एक बड़ा सा पीपल का पेड़ था जो जंगल के पास एक तालाब के किनारे खड़ा था। उस पेड़ पर एक कौवा जिसका नाम था कागा और उसकी पत्नी छाया का घोंसला था। दोनों खुशी खुशी रहते थे। कुछ ही दूरी पर उसी पेड़ के नीचे एक गहरा सांप भी अपने बिल में रहता था। उसका नाम था सर्पाश्र। कुछ समय बाद कागा और छाया के घर में अंडे आए। दोनों बहुत खुश थे। छाया ने मुस्कुराते हुए कहा, अब हमारा परिवार बढ़ने वाला है। लेकिन जब कागा और छाया भोजन के लिए बाहर गए हुए थे, उसी दौरान सर्पाश्र ने मौका देखा और घोंसले में चढ़कर अंडे खा लिए। जब वे लौटे, उन्होंने देखा घोंसला खाली था। उनकी आंखों में आंसू भर आए। कागा को बहुत गुस्सा आया। वो सर्पाश्र को मारना चाहता था, लेकिन कैसे? सर्पाश्र तो ताकतवर और जहरीला था, पर कागा चालाक था। और तभी कागा ने बदला लेने के लिए एक योजना बनाई। अगली सुबह कागा उड़कर राजमहल की ओर चला गया। राजा की रानी नदी किनारे स्नान कर रही थी और पास में ही उसका गहनों का डिब्बा रखा था। कागा चुपचाप वहां उतरा और उस डिब्बे से एक कीमती हार चुराकर उड़ गया। वो सीधा सर्पाश्र के बिल के पास जाकर हार को गिरा आया। राजमहल के सिपाही हार की तलाश में कागा का पीछा करते हुए वहां पहुंचे। जैसे ही एक सिपाही ने हार उठाया, बिल से सर्पाश्र निकलकर फुफकारने लगा। सिपाहियों ने डंडों से उसे मार डाला और हार वापस ले गए। अब कागा और छाया निर्भय हो चुके थे। कुछ समय बाद उन्होंने फिर से अंडे दिए और इस बार उनके बच्चे सुरक्षित निकल आए। वो हंसते, खेलते और चहचहाते थे और कागा के घोंसले में फिर से संगीत और जीवन लौट आया। अगर कोई तुमसे ताकत में बड़ा है तो डरने की जरूरत नहीं। समझदारी सबसे बड़ा हथियार है। शक्तिशाली वही है जो बुद्धि से समय का इंतजार करता है, न कि गुस्से में सब कुछ हार देता है। कभी कभी जवाब गुस्से से नहीं, जिम्मेदारी से दिया जाता है। और जब समय सही हो तो सबसे चालाक ही सबसे बड़ा विजेता बनता है।